अभी सरकार की मंशा साफ है। जैसे भी हो, भारत में पहला मुख्यमंत्री है जो इन्होंने घोषणा किया है वकीलों के लिए। इसलिए माननीय श्री हेमंत सोरेन जी को हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई देते हैं कि वकीलों के लिए इन्होंने सोचा है। इसलिए आंदोलन जरूरी है। तो आइए हम लोग सभी मिलकर के एकता का आह्वान करेंगे, एक बने रहें और अपनी मांगों को जोरदार रूप से तैयार हो करके धरातल पर जोरदार रूप से मांग करके मांगों को मांग लें, मनवा लें। धनबाद कोर्ट परिसर में अधिवक्ता कल्याण समिति के केंद्रीय अध्यक्ष एवं अखिल झारखंड अधिवक्ता संघ के केंद्रीय संगठन सचिव धनेश्वर महतो की अध्यक्षता में एक बैठक संपन्न हुई। इस अवसर पर धनबाद के अधिवक्ताओं में काफी खुशी एवं हर्षोल्लास का माहौल देखने को मिला। इस अवसर पर उपस्थित अधिवक्ताओं ने मुख्यमंत्री को बधाई एवं धन्यवाद दिया। कार्यक्रम में धनेश्वर महतो ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा जो पेंशन की राशि 7,000 से बढ़कर 14,000 कनीय अधिवक्ता का स्टाइपेंड 1,000 से बढ़कर 5,000 रुपए और अधिवक्ता का बीमा 5 लाख रुपए कैबिनेट से पास करवा करके देने की घोषणा किए हैं, जो आंदोलन के परिणाम स्वरूप लागू हुआ है। इस अवसर पर उन्होंने मुख्यमंत्री को बधाई एवं धन्यवाद दिया। उन्होंने बताया कि झारखंड अलग राज्य होने के बाद ट्रस्टी कमेटी की गठन एवं पेंशन देने की मांग का आंदोलन धनेश्वर महतो के नेतृत्व में लगातार होते आ रहा है। इसका परिणाम है ये लागू हुआ। अधिवक्ताओं के लिए पेंशन की मांग, स्टाइपेंड की मांग, बीमा की मांग और अन्य मांगों को लेकर के कई बार धरना दिया गया है, आंदोलन किया गया है, लिखा पढ़ी किया गया है, जो जग जाहिर है। अधिवक्ता संघ का आंदोलन ऐसा चलता था, जो दिल्ली में एक आदमी था, वो बोला कि आपका बड़ा बड़ा कवरेज आया हुआ, कलकत्ता से भी खबर आता था, इंडिया लेवल में अर्थात आंदोलन। और इसी बार में हमको बार का पदाधिकारी एक नोटिस करके जारी करके प्रश्न करता था, पूछता था कि कहीं वकीलों को पेंशन मिलता है क्या। हमको नोटिस किया था और हमारा एक दोस्त ही नोटिस लेके आया था। तो आज मैं कहना चाहूंगा वैसे पदाधिकारी लोगों को कि आज धनेश्वर महतो के नेतृत्व में जो आंदोलन हुआ है, आज पेंशन आपका 14,000 हो गया, स्टाइपेंड अधिवक्ताओं, खनीय अधिवक्ताओं का 5,000, बीमा 5,000। ये आंदोलन की परिणाम है, आंदोलन का ही रूपरेखा, उसके कारण ही ये अधिवक्ताओं की मांग पूरी हुई है। तो उसी के तत्वाधान में हमारा अभी ट्रस्टी कमेटी का पैसा जो बहुत कम मिलता है, 7 लाख है, वो आगे करना है। महिलाओं के लिए सुरक्षा का ये एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का है। तो हम लोग तमाम बातें फिर करेंगे। अभी एक एक करके 2-2 लाइन आप लोग बोलेंगे, फिर लास्ट में हम अपना बात करेंगे। नोटरी पब्लिक धनबाद कोर्ट धनबाद में पता पे स्थित हूँ। मेरा कहना यह है कि हमारे झारखंड सरकार के जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो भी कार्य किए हैं, हम लोग के लिए बहुत खुशी की है और आने वाले समय भी खुशी होगा। और हमारे बड़े भाई धनेश्वर बाबू ने बहुत सारा प्रयास किए हैं, बहुत सारा कार्य किए हैं। मेडिकल के लिए डॉक्टर को बुलाना, चेकअप कराना, इनका बहुत बड़ा श्रेय है। ये बहुत मेहनत करते हैं, मेहनत करते आ रहे हैं। इनका आंदोलन आज हम लोगों का रंग लाया और इन्हीं के आंदोलन के रंग से भारतवर्ष में दिखाई दिया कि पेंशन लागू होना चाहिए। और पेंशन लागू है, पहले से भी लागू था, लेकिन उसमें हमारा सरकार का कंट्रीब्यूशन नहीं था। आज हमारा सरकार ने हम लोगों के बीच में आकर दिखा दिया कि वकालत को भी पेशा भी बहुत अच्छा पेशा है और आप लोगों को स्वास्थ्य रखने के लिए बीमा की जरूरत है। ये बीमा हम लोग देते हैं और नए लड़के को अधिवक्ता के रूप में कार्य करते हैं। 5 वर्षों तक या 3 वर्षों तक 5,000 रुपया प्रति माह से देने की घोषणा
किया गया है, लेकिन आज हम लोग बहुत खुश हैं। फिर भी हम लोग प्रोटेक्शन एक्ट का मांग करते हैं। प्रोटेक्शन एक्ट इसलिए ज़रूरत है कि क्रिमिनल आपराधिक किस्म का कार्य हम लोग को दिया जाता है और हम लोग काम करके विपक्षी का भी मुंह तोड़ जवाब देते हैं। उन लोग कभी भी धोखा दे सकता है और हम लोग को प्रोटेक्शन एक्ट चाहिए। इसलिए हमारे मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी से आवेदन है, आप प्रोटेक्शन एक्ट को पढ़िए और हम समझिए और उस पर लागू करने का प्रयास कीजिए। और हम लोग इसके साथ, आपके साथ आने वाले चुनाव में भी हम लोग आपके साथ रहेंगे। पूरा अधिवक्ता, राज का अधिवक्ता साथ में मिल करके आपका चुनाव जिताने का प्रयास करेंगे। जो दूसरी बार सत्ता में आएंगे तो हम लोग को प्रोटेक्शन एक्ट का भी लागू करने का भी आपका प्रयास रहेगा। हम लोग का विश्वास है, पूर्ण विश्वास है। और हम इसी के साथ अपने साथ वक्त के समाप्त करता हूँ। मेरा नाम सुनील कुमार सिन्हा, धनबाद को धनबाद सिविल में। क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम कहना चाहेंगे कि हमारे सर अधिवक्ता लोग के लिए पेंशन के लिए मांग कर रहे थे, जो कि आज हम लोग को सरकार पेंशन देने के लिए राजी हो गया है। और जूनियर लोग के लिए भी स्टाइपेंड बढ़ा दिया है। ये बहुत बड़ी बात है कि जूनियर लोग अपने आने जाने का सभी खर्च उसमें आसानी से निकाल सकते हैं और अपना प्रैक्टिस जारी रख सकते हैं। मैं इतना कहकर अपने वाणी को विराम देती हूँ। मैं सीता कुमारी। नाम बोलो, परिचय दो। आज जो है हेमंत सोरेन ने जो किया है उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं इस संबंध में कहना चाहता हूँ कि इसके पूर्व हमारे धनेश्वर महतो धनबाद अधिवक्ता संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष और धनबाद बार के उपाध्यक्ष बहुत पहले से इस संबंध में जो है आंदोलन कर रहे थे और हमारे मुख्यमंत्री को मेमोरेंडम दे रहे थे कि हम अधिवक्तागण को इलाज का बीमा किया जाए, पेंशन बढ़ाया जाए। और कई बार इसके संबंध में आंदोलन और मेमोरेंडम दिया गया। इसी का परिणाम है कि आज जो है स्टेट बार काउंसिल झारखंड ने झारखंड सरकार से मिलकर के इस जो डिमांड था हमारे धनेश्वर महतो जी का, उसको अब बल मिला है। और आज जो पेंशन लागू हुई है और इलाज के संबंध में जो बीमा सरकार ने देने की घोषणा की है, और जो हमारे जो जूनियर अधिवक्ता हैं जिनको 5,000 रुपया प्रति माह देने के लिए है, ये सारा कामयाबी जो है हमारे मुख्य रूप से धनेश्वर महतो जी का श्रेय जाता है। मैं यही इस संबंध में कहना चाहता हूँ। मैं धनबाद बार के रामप्रीत पासवान अधिवक्ता। यहाँ उपस्थित आदरणीय यहाँ पर उपस्थित सभी अधिवक्ता बंधु, हाँ, आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि अधिवक्ता श्री धनेश्वर महतो के नेतृत्व में ये पेंशन का मांग बहुत पहले से जो है किया जा रहा था। हाँ, आज मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी द्वारा पेंशन राशि 7,000 से बढ़ाकर 14,000 अधिवक्ताओं के लिए कर दिया गया। यह हम लोग अधिवक्ताओं के लिए बड़ी खुशी की बात है। मैं चाहता हूँ कि अधिवक्ताओं के सुरक्षा अधिनियम को भी मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी शीघ्र ही लागू करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी समाप्त करता हूँ। मैं वाईके सिंह अधिवक्ता, सिविल कोर्ट, धनबाद। ये आंदोलन झारखंड राज्य जब गठन हुआ 2000 में, तो उस समय ट्रस्टी कमेटी लागू नहीं हुआ था, जैसा सभी आप लोग जानते हैं। ट्रस्टी कमेटी का गठन ये हम लोगों के, आप सबों के सहयोग से आंदोलन के तहत ट्रस्टी कमेटी का गठन हुआ, जैसा ये लोग आंदोलन में भाग लिए थे। उसके बाद हम लोगों ने पेंशन की मांग की। भारत में हमको लगता है झारखंड पहला राज्य है
जहां पर अधिवक्ताओं को इतना पेंशन मिलता है। इसका रिजल्ट है आंदोलन। ये यहाँ का आंदोलन जो नेतृत्व हम लोग देते हैं, शायद इतना बड़ा आंदोलन कहीं नहीं होता है, जिस आंदोलन के तहत झारखंड में पेंशन लागू हुआ। पूर्व में 7,000 पेंशन अधिवक्ताओं को मिल रहा था, और अब जो हुआ, हम लोग जो आंदोलन किए, लिखा पढ़ी किए, मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री को आवेदन दिए, ज्ञापन सौंपे, उपायुक्त माध्यम से दिए थे। मुख्यमंत्री का भी लेटर मुझे मिला था, धन्यवाद भी मिला था, जिसमें हम इलेक्शन में सटवाते थे। तो जिसके तहत आज पेंशन जो 14,000 जो लागू होने जा रहा है, 7,000 मुख्यमंत्री देंगे, 7,000 ट्रस्टी कमेटी देगा, अर्थात आपका आधा आधा, सरकार जितनी उतनी ट्रस्टी कमेटी में स्टेट बार काउंसिल देगा। उसी तरह से आपका ये जूनियर वकीलों का जो स्टाइपेंड 5,000 किया, पहले 1,000 था, स्टेट बार काउंसिल देता था, अब है कि 2,500 रुपया हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय देंगे स्टाइपेंड जूनियर वकील को, और 2,500 रुपया स्टेट बार काउंसिल देगा। 2,500 मिला के 5,000 जूनियर वकीलों को स्टाइपेंड मिलेगा। और जो बीमा हम लोग मांग करते थे, जोरदार आंदोलन देते थे, उस आंदोलन जो के तहत में हम लोगों ने जो मांग किया था, सरकार अधिवक्ताओं को 5 लाख बीमा देने का भी काम किया है। यह जो कैबिनेट से पास हो चुका है, अब ये हम लोगों को एक आंदोलन देख करके इसको लागू कराना होगा। यह स्टेट बार काउंसिल का दायित्व बनता है कि उस सरकार के बैठ के इसको लागू कराएं। हमको लगता है कि सरकार के द्वारा बैठ के जोरदार रूप से मांग करे तो बहुत जल्दी इसको लागू हो जाएगा। अभी सरकार की मंशा साफ है, जैसे भी हो, भारत में पहला मुख्यमंत्री है जो इन्होंने घोषणा किया है वकीलों के लिए। इसलिए माननीय श्री हेमंत सोरेन जी को हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई देते हैं कि वकीलों के लिए इन्होंने सोचा है। आज हमारा आंदोलन जारी रहेगा। यदि वकीलों की एकता बना रहा, आंदोलन रहेगा तो आप लोग जानते हैं कि दिल्ली का जो सरकार है, अधिवक्ताओं के लिए 100 करोड़ दिया था ट्रस्टी कमेटी में, और मायावती सरकार जब थी, यूपी सरकार, तो वहाँ अधिवक्ता कल्याण समिति में अर्थात ट्रस्टी कमेटी में 60 करोड़ दिया था। तो हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा। हम लोग भी चाहेंगे सरकार एक बजट बना के अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए प्रत्येक बजट में प्रत्येक साल कम से कम 100 करोड़ देने का काम करे। यदि ऐसा होता है तो अधिवक्ताओं का पेंशन बहुत जल्द, मैं मानता हूं कि 30 से 40 हज़ार से कम नहीं होगा, और हमारा बीमा भी आगे बढ़ेगा, हर चीज़ हमको सुविधा मिलेगा। हम लोग एक आंदोलन और देना है कि जितना जल्द हो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू कराने के लिए आंदोलन देना ही होगा। तो हम आह्वान करेंगे भारत के वकीलों के, आप जानते होंगे अधिवक्तागण दुनिया में सबसे ज़्यादा वकील धनी है, कनाडा का, केरला का, भारत में, यूरोप में, लेकिन हमारा वकील समाज सबसे पिछड़ा वर्ग में है। तो आप आंदोलन करेंगे तो आप भी उच्च कोटि के, आप भी धनी में, आपका भी गिनती आएगा कि अमीरों की श्रेणी में। इसलिए आंदोलन जरूरी है। तो आइए हम लोग सभी मिलकर के एकता का आह्वान करेंगे, एक बने रहें और अपनी मांगों को जोरदार रूप से तैयार हो करके धरातल पर जोरदार रूप से मांग करके मांगों को मांग लें, मनवा लें। आइए, धन्यवाद, थैंक यू। मैं धनेश्वर महतो, अधिवक्ता कल्याण समिति केंद्रीय अध्यक्ष, अखिल झारखंड अधिवक्ता संघ का अभी वर्तमान में केंद्रीय संगठन सचिव, पूर्व में हम केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष थे, और धनबाद बार एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट, धनेश्वर महतो।